वो जो गिराता रहा बार बार मुझे अपनी ही नजरों में, वो जो गिराता रहा बार बार मुझे अपनी ही नजरों में, कोई और नहीं मेरा अपना ही नजरिया था अपने बारे में। दोस्तों, आज हम क्रिटिसिज्म की बात करने वाले कि जब भी जिंदगी में हमें क्रिटिसिज्म मिले, आलोचनाएं मिले, उसको कैसे हैंडल करें और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाए रखें, अपनी सेल्फ वैल्यूज को बचाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, उनसे परेशान ना हो। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं। कई सारे अवसर ऐसे होते हैं जब हमें बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं, लेकिन इनमें से कौन हमारा शुभचिंतक है या कौन हमें सिर्फ परेशान करने के लिए कुछ कह रहा है, ये हमारे लिए पहचानना बहुत जरूरी है। ये सब लोग हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभचिंतक हमारी जिंदगी में होते हैं, यस आलोचक भी होते हैं, लेकिन आलोचना दो तरह की होती है। एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिससे हम कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके, सुधार कर सके, और एक दूसरा होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। ये उन लोगों का सबसे फेवरेट हथियार होता है जो अपने सारी चीजें कर चुके होते हैं लेकिन उन्हें उनसे कोई सफलता नहीं मिलती, तो फिर ये चीज अपनाते हैं और इस चीज के जरिए, इस हथियार के जरिए उस सामने वाले के सेल्फ एस्टीम पर आक्रमण करते हैं। तो जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है उसमें हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम नेगेटिव फील करते हैं और हमें सेल्फ रेस्पेक्ट या हमारी सेल्फ एस्टीम डाउन होने लगती है। लेकिन क्या ये लोग हैं जिनकी वजह से हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो रही है या फिर हम खुद करते हैं? ऑफ कोर्स हम खुद करते हैं, क्योंकि वो हमारा ही नजरिया है अपने बारे में जो ये तय करता है कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने मोटिवेटेड हैं, हम कितना हाई सेल्फ रेस्पेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा है, ये हमारा नजरिया होता है अपने बारे में। दोस्तों, इस तरह के लोग मिलेंगे कहाँ पे? हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लोज सर्किल्स, यस ये वहीं पर होते हैं, क्योंकि अनजान व्यक्ति कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करता है। अनजान व्यक्ति जो आपके बारे में कुछ जानता नहीं है वो आपको क्रिटिसाइज क्यों करेगा? सो ये लोग हमारे जानकार होते हैं। लेकिन जब भी ये आपको क्रिटिसाइज कर, आपको इनसे फाइट नहीं करना है, आपको इनसे आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको इनको सुनना है, क्योंकि जब भी ये आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे, सेल्फ एस्टीम पे वार करेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम, डिफाइन योर सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये तो अक्सर सोसाइटी में इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस होती है ना कि जो जितने लोग किसी को रेस्पेक्ट देते हैं वो उतना ही अपने आप का रेस्पेक्ट मानता है। नहीं, आपका अपने बारे में, आपका अपने बारे में क्या सोचना है वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है। और सेल्फ वैल्यू हम डिफाइन करते हैं कि हम कितना अचीव कर रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं दिखने में, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारी सोसाइटी में कितनी वैल्यू है। ये सेल्फ वैल्यू डिफाइन करने के इंडिकेटर नहीं है। द ट्रू इंडिकेटर ऑफ सेल्फ वैल्यू इज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर बिलीव्स, व्हाट आर योर प्रैक्टिस, वैल्यूज। ये क्या है आपके? ये आपकी सेल्फ वैल्यू, ये आपके सेल्फ रेस्पेक्ट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने बारे में जो विचार है उनको ठीक कीजिए, उनको बेटर बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, एम्पावरिंग बनाइए, ताकि आप अपनी सेल्फ वैल्यू डिफाइन कर सकें। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ वैल्यू इन ट्रू इंडिकेटर्स पर डिफाइन करते हैं तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने उन फॉल्स इंडिकेटर पे आपने अपनी सेल्फ वैल्यू डिफाइन कर दी तो कोई भी आपको कंपेयर करेगा, क्रिटिसाइज करेगा और वो बोलेगा आपने ये कुछ नहीं किया है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास ये है, देखो आप ये भी नहीं कर पाए, आप बहुत ही अजीब हो, आप हाइट में छोटे हो, आप दिखने में अजीब हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें कह सकता है। सो आपको अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट खुद डिफाइन करना है। दूसरी बात, जब भी ऐसे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, फ्रेंड्स यकीन कीजिए ये आपके बारे में नहीं होता है, ये उनके बारे में होता है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। अब आप पूछेंगे ये कैसे होता है? वो हमारे बारे में तो बात कर रहे होते हैं। नहीं, हम लोग जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं और जैसे जिंदगी को देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, वैसा ही दूसरे लोगों पर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर मैं जिंदगी को बहुत ही अजीब नजर से या बहुत ही इरिटेशन, बहुत ही नेगेटिव नजरिए से देख रहा हूं तो मुझे सब लोगों में वही चीजें नजर आएंगी। मैं लोगों में कमियां ढूंढने लगूंगा और फिर उन कमियों की बात करने लगूंगा, उनको बताने लगूंगा। लेकिन अगर मुझे जिंदगी को अच्छे से देखना आता है, समझना आता है, तो मैं लोगों में भी वही चीज ढूंढूंगा, मैं लोगों में वही खोजूंगा, उन्हें वही बताऊंगा। सो ये जिंदगी को देखने का नजरिया है।
जब भी ये लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपको डिमोटिवेट फील करवाने की कोशिश करें, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। वो उस वक्त अपना खुद का फियर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उस वक्त अपने कंसर्न, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने थॉट्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो आपको जब भी ऐसी आलोचनाएं मिले, शांति से, आराम से सुनिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। अगर उसमें से कुछ सीखने को मिले, सीखिए एंड देन मूव ऑन। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। एक और काम जो आपको करना है इस तरह की आलोचनाओं और आलोचकों से बचने के लिए, दैट इज अपना एनवायरमेंट चूज करो। चूज योर एनवायरमेंट। दैट मीन्स आप अगर ऐसे लोगों में नहीं रहोगे जो लोग बेटर प्रैक्टिस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, खुद भी ग्रोथ की ओर ओरिएंटेड होते हैं और आपको भी इंस्पायर करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को नहीं चुनोगे तो आपको ये वाले लोग जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं अपने आप चुन लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने वातावरण को डिजाइन करना होगा, हमें ऐसे लोगों की संगति में आना होगा जो इस तरह की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस तरह के एनवायरनमेंट में आते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह के नेगेटिव क्रिटिसिज्म का असर नहीं होता है। अगर हमें मिलते भी हैं ये, तो हम उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 3 छोटे छोटे कदम हैं जो आपको इस तरह की आलोचनाएं और आलोचकों से बचा सकते हैं। सबसे पहला कदम कि आपको अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट डिफाइन करना है, दूसरों के नजरिए से नहीं, सोसाइटी के नजरिए से नहीं, अपने खुद के नजरिए से। और उसके इंडिकेटर्स कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होनी चाहिए, वो आपका अपने बारे में विचार है, उससे एम्पावरिंग बनाइए, उसे डिफाइन कीजिए। एंड देन सेकंड वन इज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। वो अपना डर, अपने कंसर्न, अपने लिमिटिंग थॉट्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, घबराइए नहीं। एंड देन थर्ड इज चूज योर एनवायरनमेंट। जब आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो आप ऐसे लोगों से अपने आप बच जाते हैं और आपको उन लोगों से बचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे फीडबैक्स आते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि वो आपके प्रैक्टिस को, आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत एम्पावर करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आप अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।